ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। पुरंजन की कथा फिर चल रही है। अब पुरंजन और उनकी अब
मृत्यु निकट आ रही है और अब दूसरा जन्म उनका स्त्री के रूप में होता है। काल कन्या अपि बुभुजे पुरंजन पुरम बलात् यया भी भूतः पुरुषः यया अभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारताम् इयात्। मेरे साथ, काल कन्या अपि बुभुजे काल काल कन्या कन्या अपि बुभुजे पुरंजन पुरम बलात् पुरंजन पुरं बलात् यया अभिभूतः पुरुषः यया विभूतः पुरुषः सद्यो निःसारताम् इयात्। सद्यो निःसारताम् सारताम्यात् काल कन्या, काल की पुत्री ने अपि भी उपजे अधिकार कर लिया पुरंजन पुरम, पुरंजन की नगरी पर। पूरे मतलब सब लोगों का रोग हो गया, बलपूर्वक मतलब बुढ़ापा आ गया। यया जिसके द्वारा अभिभूत चंगुल में फंसकर पुरुष मनुष्य सद्य तुरंत निःसारताम निकम्मापन याद प्राप्त करता है, जिसको पाकर। मेरे साथ पढ़िए, धीरे धीरे काल कन्या ने धीरे धीरे काल कन्या ने घातिक सैनिकों की सहायता से घातक सैनिकों की घातक सैनिकों की सहायता से हाँ, ये सैनिक है रोग रोग से पुरंजन की नगरी के पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। हाँ, अगर सब रोगी हो गए तो किसी काम के नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसीलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल है। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार करने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। अब समझ आया ना आपको, धीरे धीरे आएगा। पुरंजन जो नगरी है वो हमारा शरीर है और पुरंजन हम हैं। ये ये नारद ने बताया। अब इधर जो प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए। अब हालांकि प्रभुपाद के समय पर भी ये संभव नहीं था कि जंगलों में जाए। जंगलों में जाने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि खुद उन्होंने लिखा है कहीं पर कि 50 साल के बाद प्रैक्टिकली आजकल क्या हो गया है कि शादियां लेट होती हैं। 20-25 के वर्ष के बीच में अगर शादी हो तो आपकी उम्र जब 50 की होती है तो बच्चे वयस्क हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आपके लिए वानप्रस्थ बहुत
सही है। अभी तब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिटायर होते हैं, 60 लगा लीजिए 50 के लिए, फिर तो विरक्त होना ही चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। और वानप्रस्थ का मतलब घर की चीजों से लगाव खत्म। ये बच्चे सवाल अपने तीर्थ यात्रा गए, इधर गए उधर गए, मियाँ बीवी दोनों ऐसा। और वानप्रस्थ अब क्या है, घर में रह करके वानप्रस्थ हो सकता है, संन्यास भी हो सकता है। संन्यास का मतलब है गेरुआ वस्त्र पहनना ही सन्यासी नहीं है। भगवत गीता में कहा गया है, जो आपने देखा, जो कर्म फल से आसक्ति नहीं रखता है और सब नियत कर्म पूरी तरह करता है, लेकिन फल से आसक्ति नहीं रखता है, भगवान ने कहा वो असली सन्यासी है। तो ये करना चाहिए। फिर आप कर्म अवश्य करना चाहिए। आप बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आपको आपकी बहू चाहती है कि पोते को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, अवश्य पढ़ाना चाहिए, अवश्य, उसमें कोई वो गलत नहीं है। लेकिन आपकी न पोते से आसक्ति है, न जो पढ़ा रहे हैं उससे आसक्ति है। आपने ज्ञान दे दिया उसको, यह आपका काम है, बहुत अच्छी बात है। और होते होते उसको, जब आपको पोते पोतियों को पढ़ाने का मौका मिले, तो आप भगवान के बारे में भी बताना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। तया उपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशम् द्वारभिः प्रविश्य सुप्रशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं। मेरे साथ, तया उपभुज्यमानां वै तया तया उपभुज्यमानां उपभुज्यमानां वै यवना सर्वतो दिशम् यवना यवना सर्वतो सर्वतो दिशम् दिशम् द्वारभिः प्रविश्य सुप्रशं द्वारभिः द्वारभिः प्रविश्य प्रविश्य सुदृशम् सुप्रीशम् प्रार्थयन् सकलां पुरीं। प्रार्थयन् प्रार्थना सकलां सकलान् पुरीम्। पुरीम्। तया बाल कन्या द्वारा उपभुज्यमानाम अधिकृत वय निश्चय ही यवना यवन गण सर्वतः दिशम सभी दिशाओं से द्वार भी द्वारों से प्रवेश से घुसकर सुभ्रशम अत्यधिक प्रार्थयन कष्ट देते हुए सकलाम सर्वत्र पुरी नगरी में। मेरे साथ पढ़िए। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया, जब जब काल काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया, तो यवन राज के घातक सैनिक तो तो यवन यवन राज राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से विभिन्न विभिन्न द्वारों से द्वारों से नगरी में घुस आए। नगरी में नगरी घुस में आए। घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। अत्यधिक कष्ट देने अत्यधिक लगे। कष्ट देने लगे। हाँ, किसी के द्वार कान से घुसे, किसी के नाक से घुसे, किसी के आंख से घुसे, किसी भी द्वार से घुसे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। मदन सिंह प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। मदन सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा शिश्न। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्राकट्य होता है। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है, जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, और कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कफ से सट जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगते हैं और ठीक से शौच नहीं हो पाता। कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से ना निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार से में लानी पड़ती है। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया।
इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये द्वार में तकलीफ होती है। तस्याम प्रपीड्यमानायाम अभिमानी पुरंजनः अवाप अवाप उरु विधानतान विधानतापान कुटुंबी ममता कुलः। मेरे साथ पढ़िए। तस्याम प्रपीड्यमानायाम तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरंजनः अभिमानी अभिमानी पुरंजनः पुरंजनः तस्यां प्रपीड्यमा सॉरी अवाप 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 उरु विधानतापान अवापुरुविधन्तापान् अवापुरुविधन्तापान् कुटुंबी ममता कुलः। कुटुम्बी कुटुम्बी ममता कुलः। ममता कुलः। तस्याम उस नगरी के प्रपीड्यमानायाम विभिन्न कष्टों में पड़कर अभिमानी अत्यधिक लिप्त पुरंजना राजा पुरंजन ने अवाप प्राप्त किया। पुरु अनेक विधान प्रकार के तापान क्लेश कुटुंबी परिवार वाले ममता आकुल परिवार से लगाव के कारण अत्यधिक व्यग्र। जब इस प्रकार वो नगरी सैनिकों तथा जब इस प्रकार वो नगरी सैनिकों सैनिकों तथा तथा काल कन्या के द्वारा काल काल कन्या के द्वारा कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो विपदाग्रस्त हो गई विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त अपने अपने परिवार परिवार की की ममता में लिप्त राजा पुरंजन राजा पुरंजन यवन राज था काल कन्या के आक्रमण के से यवन राज वंडा तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। संकट में पड़ गया। हाँ, यानी पुरंजन बीमार हो गया। ये शरीर तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुण गुप्ता प्रभु जी। जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घिरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्म भूमि क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उग आते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है। जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है, शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है। अधिक भाव रखता है, आत्मा के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। और जब ये समय आता है कि आत्मा सोचता है अभी शरीर लायक नहीं रह गया, आत्मा छोड़ देती शरीर को। ये बात कन्या उपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मकः नष्ट प्रज्ञो हत हृत ऐश्वर्यो गंधर्व यवन बलात्। मेरे साथ। कन्या उपगूढ़ो नष्ट श्री कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मकः कृपणो विषयात्मकः नष्ट प्रज्ञो हत हृत ऐश्वर्यो नष्ट प्रज्ञो हितैषर्यो गंधर्व वयन गंधर्व यवन बलात्। गंधर्व यवनैर्बलात्। बलात्। शब्दार्थ कन्या काल कन्या के द्वारा गूढ़ आलिंगन होकर नष्ट श्री समस्त सौंदर्य से रहित कृपण कंजूस विषय आत्मा का इंद्र तृप्ति में लिप्त नष्ट प्रज्ञा बुद्धि से विहीन हृत ऐश्वर्य से वंचित गंधर्वों यवन तथा यवनों द्वारा बलपूर्वक। मेरे साथ पढ़िए। काल कन्या द्वारा
आलिंगन किए जाने से आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। जाता रहा। आप जवानी में सोचते हैं आप ऐसे ही रहेंगे, नहीं, ये काल कन्या आक्रमण करती है, आपके शरीर का सब रंग ढंग सब बदल देती है। अत्यधिक विषय आसक्त होने के से आसक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। उसे बलपूर्वक जीत लिया। हाँ, आप इतने सौंदर्य इतने अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब यवनों और गंधर्वों यानी बीमारियों का आक्रमण होगा तो आपकी शक्ल ही उड़ जाती है। यहाँ तक कि लोग पहचानने से मना कर देते हैं। देख, वो कहते हैं नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे भी हो, ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। हरे कृष्णा। सह नहीं पाता तो क्या करेगा? सह नहीं पाता। जब वो इस हालत में हो जाएगा तो आत्मा निकल जाएगी। आत्मा कहेगी अब ये रहने लायक नहीं है। ये विषीणाम स्वपरिम वीक्ष्य प्रतिकूलान अनादृतान पुत्रान पौत्र अनुग अनुग अमात्यान होता है ना, ये मंत्री। जायाम च गत सौहृदाम, मेरे साथ पढ़िए। विषीणाम स्वपुरीम वीक्ष्य विषीणां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान अनादृतान प्रतिकूलाननद्रितान् पुत्रान पौत्र अनुग अमात्यान पुत्रान् पौत्रायनुगामात्यान् जायाम च गत सौहृदाम। जायं च गतसौहृदम्। शब्दार्थ है विषीणाम, छिन्न भिन्न, स्वपुरीम, अपनी नगरी को, अपने शरीर को, वीक से देखकर, प्रतिकूलान, प्रतिकूल बातें, अनादृतान, अनादृत होकर, पुत्रान, पुत्र को, पौत्र, नाती, अनु, नौकर, अमात्यान, मंत्रीगण को, जायाम, स्त्री को, च तथा गत सौहृदाम, प्रतिकूल। तब राजा पुरंजन ने देखा उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्यमनस्क हो रही है। ये कम होता है, वैसे हमारे हिंदुस्तान में कम होता है, लेकिन बहुत खराब हालत में भी पत्नियां पति को मदद करती हैं जब उसका अंत समय आता है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते हैं, क्योंकि जब पति से बदबू आने लगेगी तो घृणा होने लगती है। ऐसा ये जब तक अटैचमेंट नहीं है, ऐसा प्रेम को तो छोड़ दीजिए। मेरे साथ नहीं पढ़ा आपने ये? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु, मेरे साथ है? नहीं पढ़ा प्रभु। और मैं भूल गया। तब राजा पुरंजन ने देखा कि तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। सभी क्रमशः उसके विरोधी बनने जा रहे हैं।
उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी उसने ये भी ये देखा भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य स्नेह संज्ञा एवं अन्य मनस्क हो रही है। एवं एवं अन्यमनस्क हो रही है। हाँ, अन्य मनस्क कहते हैं उदासीन, मतलब आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं। अब है अच्छे बुरा जैसे पहले होता है, तो अब कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रेणु अग्रवाल माता जी। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा जी, प्रभु आपकी जी। आवाज आ नहीं रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब मनुष्य अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती हैं। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है। इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं अथवा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पाकर उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। यह मनुष्य जीवन विशेषता ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रहता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्र तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण बना रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया। कृपण हम कंजूस कहते हैं जो पैसा है लेकिन खर्च नहीं करता। हाँ, ये भी हम कंजूस हैं, शरीर है, इंद्रियां हैं, लेकिन उनको भगवान की भक्ति पर नहीं लगाते, तो बहुत बड़ा कंजूस है। आत्मानां कन्ययाग्रस्तं पंचालान हरिदूषितान दुरंत चिंताम आपन्नो न लेभे तत् प्रतिक्रियाम। मेरे साथ, आत्मानां कन्यायां ग्रस्तम आत्मानं कन्ययाग्रस्तं पांचालान अरिदूषितान पंचालान दूषितान् दुरंत चिंताम आपन्नो दुरंत चिंतामापन्नो न लेभे तत् यकृताम। न लेवे न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। प्रतिक्रियाम्। शब्दार्थ है आत्मानम, अपने आप को, कन्या काल कन्या द्वारा, ग्रस्तम आलिंगन, पंचालान पंचाल, हरि दूषितान शत्रुओं से दूषित, दुरंत अलंग, चिंताम चिंता, आपन्ना प्राप्त करके, न नहीं लेवे प्राप्त किया, तत् उसका प्रतिक्रिया उपाय। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री, अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। और फिर भूल गया आपके साथ। जब राजा पुरंजन ने देखा कि जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री, उसके संबंधी अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। तो वो अत्यंत चिंतित हुआ।
किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया। किंतु उसे किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। क्योंकि वो क्योंकि काल वो कन्या काल द्वारा कन्या बुरी द्वारा तरह बुरी परास्त तरह कर दिया परास्त कर दिया गया था। हाँ, आपने देखा ये जब ये परिस्थिति आती है सबके लिए, तो इसमें अगर आपने भगवान की भक्ति पर लगे हैं तो आप पहले ही घर से आसक्ति छोड़ देते हैं, तो इसलिए आपको ये दशा देखने को मिलेगा ही नहीं। हम चिपके रहते हैं सब चीजों के साथ में, और जब आप किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो आपके लिए जो सम्मान था वो आपको बैठता है। इसलिए उन चीजों में टांग मत अड़ाइए जो अब आपके मतलब के नहीं है। बुढ़ापे में घर में ये करना, इससे करना, ये कैसे करना है, ये सब अपने बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो हमको ये कष्ट बुढ़ापे में आएगा ही आएगा। क्योंकि हमने ये हमारे क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य क्या कहता है, एक अवस्था के बाद आपको भगवान की भक्ति पर लग जाना चाहिए पूर्ण रूप से। अभी हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, ये ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये अभी पूरा दिन हम ये करते नहीं। हम अपना काम भी करते हैं, नौकरी में जाते हैं, आप वहां काम करते हैं, कोई बिजनेस है वहां काम करता है, लेकिन एक समय के बाद सिर्फ यही करना चाहिए। ये करेंगे तो आप कोई आपके विरुद्ध का सवाल ही नहीं, क्योंकि आप किसी चीज से अटैच है ही नहीं। ये बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कल्पना गुप्ता माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। कल्पना गुप्ता माता जी पढ़िए ना, अनम्यूट करिए, पढ़िए। नहीं है। हरे कृष्ण कल्पना गुप्ता माता जी, अनम्यूट करें। सुशील गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। जी प्रभु जी। तात्पर्य, जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते हैं। जब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता तो वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये होना, तकलीफ होना वास्तविक है, क्योंकि आपने उनके लिए सब कुछ जुटाया, सब कुछ किया, और आखिरी में आपकी तरफ कोई पूछता ही नहीं, आपको देखता ही नहीं कोई, तो दुख तो होगा ही, क्योंकि आप उससे चिपके हुए हो अभी भी। वो चीज से अगर आप अलग हो जाओगे, वो कभी हो सकता है आपसे पूछने आए, ऐसी परिस्थिति आए, क्या करें। आप राय भी दे सकते हैं, लेकिन आप खुद चिपके हुए, वो नहीं चाहते हैं कि आप उन चीजों से अब कोई वास्ता रखें। कामान अभिलषन् दीनो यामांश्च कन्यया विगत आत्मगति स्नेह पुत्रदाराम च लालयन्। मेरे साथ। कामान अभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विगत आत्मगति स्नेह पुत्रदारां च लालयन्। कामान, सुख के साधन, अभिलषण, अभिलाषा करते हुए, दीना बेचारा, यामान वासी, च भी कन्या, काल कन्या के प्रभाव से, विगत खोया हुआ, आत्मगति जीवन का असली लक्ष्य, स्नेह आसक्ति, पुत्र पुत्रों, तारान पत्नी, च तथा लालयन दुलारते हुए। मेरे साथ पढ़े। काल कन्या के प्रभाव से, काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। हाँ, अब नहीं कर सकता विषय भोग। अपनी कामेच्छाओं से के बने रहने के कारण, अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था।
राजा पुरंजन अक्सरुद्दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। उसे अपने उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति वो अब भी अपनी वो पत्नी तथा बच्चों के अपनी अपनी प्रति पत्नी तथा बच्चे के प्रति आसक्त था अत्यंत आसक्त था अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। और उनके पालन के और संबंध उनके में पालन चिंतित के था। संबंध में चिंतित था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा श्रील प्रपात की जय। आजकल की सभ्यता की यही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पूरा जीवन पुरंजन ने बर्बाद कर दिया। सिर्फ इंद्र भोग के और अपनी पत्नी के पीछे लग करके वो भी अच्छी तरह नहीं जिया, क्योंकि उसका गुलाम बन करके तो सारा उसका जीवन ही खत्म हो गया। गंधर्व यवन आक्रांताम काल कन्या उपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। मेरे साथ, गंधर्व यवन आक्रांताम गंधर्व यवनाक्रांताम काल कन्या उपमर्दिताम काल कन्याउपमर्दिताम हातुम प्रचक्रमे राजा हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। ताम पुरीम अनिकामतः। गंधर्व सैनिकों, यवन तथा यवन सैनिकों आक्रांतम हराया हुआ काल कन्या द्वारा उपमर्दिताम कुचला हुआ हातुम त्यागने के लिए प्रचक्र में बाध्य हुआ राजा पुरंजन ताम उस पुरी को अनिकामतः अनिच्छित। राजा, मेरे साथ पढ़िए, राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई। गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई। हाँ, इसका मतलब अब शरीर उसका खत्म, अब उसका जाने वाला है। और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थिति बस उसे ऐसा करना पड़ा। किंतु परिस्थिति बस उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जीव भगवान की संगत से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि ये शरीर पीड़ा का आगार है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो लौटकर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सुअर प्रायः गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, और यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वो अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है।
यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वो अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार न था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसीलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त होता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है, तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम की नहीं रह जाती। यद्यपि ये संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वो तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप के शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वो वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वो व्यर्थ क्यों न हो चुका हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। ये आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में ये जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है, और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है, वो इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहा। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये भक्त में और कर्मी जनों में ये डिफरेंस है। कर्मी जन छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया, किसी सुअर को कहो कि उसको आप नहला धुला के कहीं साफ जगह पर रखो, नहीं, वो जाएगा वहीं गंदगी में। इस गंदगी का कीड़ा साफ पानी में रखो, वो घूम घूम के गंद में ही जाएगा। ये ऐसे ही बिल्कुल हमारी परिस्थिति यही है। ये जानते हुए, क्योंकि उनको तो पता नहीं है, जीवों को पता नहीं है क्या चीज है, बट स्वभाव यही है कि हम जिस रूप में हैं उसी में रहना चाहते हैं। यही भौतिक जीवन में हमारा भी यही हाल है। हम जबकि हमको उन जीवों को तो पता नहीं, हमको तो पता है कैसे हम इस 84 लाख से अपने को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा लिखा है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन रहते वैसे ही है। ये सबसे बड़ी बड़ी विडंबना है कि हम भक्त बनना ही नहीं चाहते। ये बात भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रजारः प्रत्युपस्थितः तदा ताम पुरीं कृष्णाम भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। मेरे साथ, भय नामनो अग्रजो भ्राता प्रजारः प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृष्णां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। भय नामक अग्रजः बड़ा, भ्राता भाई, प्रज्वार ने प्रत्युपस्थित वहां उपस्थित होकर, ददा आग लगा दी, ताम उस पूरी नगरी में कृष्णाम पूरी तरह से, भ्रातु बड़े अपने भाई को, प्रिय चिकित्सा प्रसन्न करने के लिए। ऐसी दशा में यमनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। ओहो, मेरे साथ पढ़। ऐसी दशा में यमनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए अपने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी।
नगरी में आग लगा दी। हाँ, यानी 160 डिग्री का बुखार। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जय अनिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है, जिसे ज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 160 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वर जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तस्याम तस्याम मानायाम सपौरः सपरिच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। मेरे साथ पढ़िए। तस्याम संदेहमानायाम सपौरः सपरिपच्छदः कौटुंबिकः कुटुंबिन्या उपातप्यत सान्वयः। शब्दार्थ है तस्याम उस पुरी के संदेह्यमानायाम अग्नि में प्रज्वलित होने पर सपौरः समस्त पूर्ववासियों सहित सपरिच्छद समस्त नौकरों कृत्यों सहित कौटुंबिक अनेक संबंधियों वाला राजा कुटुंबिना अपनी पत्नी सहित उपात उस अग्नि का ताप सहने लगा। स अन्वय अपने अनुचरों सहित। जब सारी मेरे साथ पढ़िए। जब सारी नगरी जलने लगी तो जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर सारे नगरी तथा राजा के नौकर उसके परिवार के सदस्य उसके परिवार के सदस्य पुत्र पौत्र पत्नियां पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। हाँ, उसको उनकी चिंता अभी भी है। ये लगाव ऐसा है आ सकते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रियां, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त, रस, और जिन्हें यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र पौत्र नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ ये है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। उसे इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि न चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में है। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता और लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये प्रभुपाद कह रहे हैं
इसके बारे में नहीं सोचते। इसके बारे में कोई सोचे तो कहाँ जाए? भक्ति में, क्योंकि भक्ति करने से वो इन चीजों से छुट्टी पाएगा। एक ही तरीका है। यमन उपरुद्ध आयतनो ग्रस्तायाम काल कन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतप्यत। मेरे साथ पढ़िए। यमन उपरुद्ध आयतनो जमन आयतनो ग्रस्तायाम काल कन्यया रस्तायं कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुर्यां प्रज्वार संशिष्टः पुरपालो अन्वतप्यत। पुरपालयन् तप्यत। शब्दार्थ है यवन, यवनों द्वारा उपरुद्ध आक्रमण किया गया, आयतन अपना घर, ग्रस्तायाम अधिकार में किया गया, काल काल कन्या द्वारा पुर्याम नगरी, प्रज्वार संश्लिष्ट प्रज्वार द्वारा निकट पहुंचा जाकर, पुरपाल नगरी का पालक, अन्वतप्यत अत्यंत दुखी हुआ। मेरे साथ पढ़िए। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि जब नगरी की रखवाली करने वाली सर्प ने देखा कि हाँ, ये सर्प शायद प्राण है ना, देखा कि नागरिकों पर नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वो यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ तो वो ये देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों के आक्रमण करके यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। उसके घर में आग लगा दी है। तात्पर्य। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। जीव दो प्रकार के शरीरों को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग में तथाकथित वैज्ञानिक ये नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक अर्थात पुलिस अधीक्षक भी भागकर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधिकारी नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है, किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो तो वो निरुपाय बन जाता है। ज्यों ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्ण। न शेकेशो अभितुम तत्र पुरुकृच्छोरुवे पतुः गन्तुम् ऐच्छततो गन्तुम् ऐच्छततो वृक्षः कोटराद इव सानलात्। मेरे साथ पढ़िए। न शेकेशः अभितुम तत्र न शेकेशोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छ उरुवे पतुः पुरुकृच्छोरुवे पतुः गन्तुम् ऐच्छतो वृक्षकोट गन्तुमेच्छततो वृक्षकोट गन्तुम् ऐच्छततो वृक्ष गन्तुमेच्छतो वृक्ष कोटराद इव सानलात्। कोटरादिव सानलात्। न
पीड़ा गंतुम बाहर जाने के लिए छतः इच्छा की, ततः वहां से वृक्ष के कोटरात कोटर से इव सदृश स अनलात अग्नि लगे हुए। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। ये प्राण आपके ये बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भग जाते हैं। क्या हुआ? किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चल सकने के कारण प्राय अग्नि में जल पड़ जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। ओम। तो इसका मतलब है फिर प्राण जब ये हालत हो जाती है तो प्राण को शरीर त्यागना ही पड़ता है, और दोनों आत्मा भी अब रह नहीं पाएगी, निकल जाती प्राण निकल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे